जाना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला तुझे लंका पति बतलाऊं। तुझ में भी है मुझ में भी है सब में है समझाऊं। ए विभीषण ले देख मैं तुझको आज दिखलाऊं। इतना कह करके और उठा करके अपनी दोनों भुजाओं को ऐसे सीना को फाड़ा और कहा कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। तालियां बजाओ। राधे जय श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। और राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो राम। सिया राम का सदा है मैं चिंतन करो सिया। सच्चा आनंद ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में श्री जानकी बैठे मेरे सीने में।
हाड़ सीना है सबको दिखला दिया, भक्त में मस्ती है सबको बतला दिया। कोई मस्ती न सागर के मीने में, कोई मस्ती न सागर के मीने में, जानकी की जय। इस प्रकार से आज मेरे भैया हनुमान जी ने इस हाड़ के सीना दिखाया कि जानकी मेरे सीने में बैठी हुई है। अब मेरे भैया रावण ने क्या किया, सबसे कहा जाओ तेल घी लेके आओ और इसकी पूंछ में लगा दो आग। हनुमान जी तो अपना कौतुक दिखा दिए, जितने घर घर से आया था ना घी तेल कपड़ा, हनुमान जी पूंछ बढ़ा रहे हैं। हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही है और इन पागलों को पता नहीं लंका का जितना घी तेल शक्कर सब था खत्म हो गया। और हनुमान जी सोच रहे महाराज अब अभी तक जहाँ लपेटना, यहाँ से पूंछ जमी और लपेटना चालू कर दी, हनुमान जी की पूंछ बढ़ी जा रही और वहाँ मौके पर तक पहुँच भी नहीं पा रही जहाँ जलाना है। हनुमान जी बढ़ाते चले जा रहे, सब खत्म। आप भैया लास्ट में क्या हुआ, हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी को पकड़ लिया और हनुमान जी को ना गली गली में घुमाने लगे। कहने लगे आज बंदरवा खूब कलिए मलिसराज सबका, आज बंदरवा कुछ मांग लगी, चलो गाँव वाले देखो। अब भैया सब देखने के लिए आए। अच्छा ये सब पागल देखते, अरे रावण से कहने लगे रावण पागल हो गए हो, पूरी लंका का कपड़ा तेल घी खत्म हो गया, इतने में तो इसकी पूंछ जल जाएगी। और का महाराज अपने कपड़ा उतारी दे तो लगाई दे आग। रावण ने कहा चुप रहो, बहुत बोलते हो तुम लोग। बोले इनकी पूंछ, हनुमान जी की पूंछ बहुत बड़ी है, समझ लो हर जगह पे हनुमान की पूंछ होती है। क्यों भैया हर जगह पे, यहाँ पर भी पूंछ है हनुमान जी की, है कि नहीं है बताओ। पूंछ, पूंछ का मतलब पूछना भी तो होता है, एक पूंछ पीछे वाली एक पूंछ ऐसे कहते नहीं बहु लोगों की पूंछ, भैया उनका हाल बताओ, उनकी तो पूंछ हो रही ना। हर जगह पे हनुमान जी का पहले पूजन, हनुमान जी का मत छोड़ना, हनुमान जी की पूजा जरूर होगी, होता है ना। हनुमान जी की पूछ बहुत है, बोले बाके बिहारी लाल की। अच्छा गली गली लंका लंका हर घर में हर मंदिर में घुमा रहे थे। हनुमान जी कह रहे वाह गली गली दिखाए दो, हमको दोबारा भी तो आना है यहाँ आग लगावे। हनुमान जी पूरी गलियां देख रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे महाराज थोड़ा जल्दी जल्दी घुमाओ, बहुत टाइम हो रहा है, हमको जल्दी जाना है। अच्छा खूब घुमाए। हनुमान जी सोच रहे वाह बहुत बढ़िया, यहाँ घर जलाना। अब भैया जब जैसे पूछ में आग लगाई, जैसे पूछ में आग लगाई, अरे पूछ पे ममता हो बंदर की। अब सुन लो भाई ध्यान लगाई, आग लगाई है पूछ में, लगे पूछ बांधन हर साय। हनुमान तब कूदी वहां से, एक अटारी बैठे जाए, पूछ घुमाई हनुमान ने, एकदम आग उठी भनियाय। आग लगी घर घर लंका में, धुआं रहा है गगन मचाए, आग लगी घर घर लंका में।
लगाई, उलट पलट लंका सब जारी, घर घर मचे रहो हाकार, उलट पलट लंका सब जारी। नाश करायो सब नगरी का, नर नारी हाय हाय चिल्लाए, सब ही हाय हाय चिल्लाए। आज मेरे भैया पूरी लंका को जला दिया, उलट पलट लंका सब जारी। हनुमान जी सबके घर घर गए, आगे आगे लगाए। हनुमान जी ने सोचा कि महाराज प्रसाद तो देना जरूरी होता ना, इसके घर से तेल का, घी का, कपड़े का चंदा आया था कि चलो 15 पूछ में लपेटे, तो 15 उनके घर में प्रसाद तो देने ही जाएगा। क्यों, हनुमान जी प्रसाद देने तो जाएंगे ही ना। अब भैया सोच रहे चलो भैया अब इनके घर 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 प्रसाद दे देंगे। हनुमान जी ने सोचा तैयार हो जाओ, और जैसे आग लगाई फन से हनुमान उड़े अटारी के बैठे जाए, घर घर आ गए। कामता प्रसाद दादाजी 51 मुद्राओं का दान करें, सुल्तानपुर निवासी से भगवान सदाशिव की शपथ। रामू भैया सुल्तानपुर निवासी से 101 मुद्राओं का दान करें, भगवान सदाशिव की शपथ। वीरेंद्र भैया सुल्तानपुर निवासी से 50 मुद्राओं का दान करें, भगवान सदाशिव की शपथ। तराम भैया सुल्तानपुर निवासी से 101 मुद्राओं का दान करें, भगवान सदाशिव की शपथ। तो मेरे भैया अब क्या हुआ कि उलट पलट लंका सब जारी। अच्छा, भगवान हनुमान जी ने सोचा जिसके जिसके घर से चंदा आया तो जलाना तो पड़ेगा ना, सबके घर में आग लगाई। बस 3 घर नहीं जलाए थे लंका में, 3 घर नहीं जलाए थे। कौन कौन से? एक तो मतलब एक त्रिजटा का घर नहीं जलाया था, एक विभीषण का घर नहीं जलाया था, एक कुंभकर्ण का घर नहीं जलाया था। बोली सच्चे दरबार की। तो मेरे भैया अब इस प्रकार से ना कुंभकर्ण का भी घर नहीं जलाया था। कुंभकर्ण सो रहा था ना लंका में कुंभकर्ण के घर को हनुमान जी गए थे। हनुमान जी गए थे, लेकिन उसकी नागिनी ने हाथ जोड़, जो कुंभकर्ण की पत्नी थी ना, तो वो बार बार हाथ जोड़ लेती थी कि महाराज पति देवता सो रहे हैं, सोने दो। हनुमान जी ने सोचा कि सोए हुए इंसान को जलाना नहीं चाहिए, सोए व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए। अब भैया इसीलिए ना मतलब पहले गए, पलट करके दोबारा गए। उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी ने फिर दोबारा वहां से जब सब जला दिए, हनुमान जी ने सोचा अभी कुंभकर्ण का घर बकाया है, कुंभकर्ण के घर को फिर गए, फिर देखा कुंभकर्ण सो रहा था, फिर पलट आए बाहर, समझ गए ना। फिर हनुमान जी देखने गए, फिर कुंभकर्ण सो रहा था। हनुमान जी ने सोचा छोड़ो, छोड़ो इसको, सो रहा है तो इसको सोने दो, क्योंकि सोए इंसान को मारना नहीं चाहिए। हनुमान जी उलट पलट आए। दूसरी बात, लंका पूरी जला दिया, लेकिन लंका जो थी ना सोने की थी, सोना जलाओगे तो चमकेगा नहीं क्या, चमक ही रही थी, उसका रंग काला नहीं पड़ा था। अब ये बहुत परेशान थे कि आखिर हम पूरी लंका जलाई दिए, लेकिन लंका का जो रंग है वो काला काहे नहीं पड़ा। हनुमान जी इधर उधर चक्कर लगाने लगे, ढूंढने लगे आखिर कारण क्या है। पता है, हनुमान जी के पिताजी हैं पवन पवन देवता। पवन देवता भी अशोक वाटिका में झाड़ू लगाते थे। बताओ, इतना बड़ा हनुमान हस्ती है, रावण हस्ती है। और सुनिए, रावण को पता चला, हनुमान जी इधर उधर घूमे कि करिया काहे नहीं हुई लंका। राम सिंह भैया सुल्तानपुर निवासी 51 मुद्राएं, मनोज भैया 51 मुद्राओं का दान कर रही है, भगवान सदाशिव की संपन्न सदा जीवन में आरोग्य सदा खुशी अच्छाई। तो मेरे भैया अब इस प्रकार से क्या हुआ कि
इन्होंने विचार किया कि लंका काली काहे नहीं पड़ी। तो ये भैया सब ढूंढने लगे गली गली जगह जगह पे। देखा कि ना एक शनिचर देवता जो है ना, शनिचर देवता को रावण ना उल्टा लटका के बैठा था, उल्टा लटका दिया था अपनी लंका में। रावण ज्ञानी था, रावण को पता चला शनि देवता अरे सवार हो के लिए। रावण ने पहले ही शनिचर को उल्टा लटका दिया। उसके घर में बताओ शनिचर देवता भी उल्टा लटके रहते थे। हनुमान जी शनिचर के पास गए, बोले महाराज तुम कहाँ उल्टा लटके हुई? हमरे पिता पवन देवता हुआ झाड़ू लगा उतरा, सूर्य देवता सूर्यमुखी उजेर उदय रहे हैं, वो आप ये उल्टा लटके पड़े हो। शनिचर ने कहा महाराज रावण बहुत बेकार है, तो पूरी बहुत समझ लो बहुत बड़ी बला है रावण, देवता भी चाकरी करते हैं यहाँ पे आके रावण के यहाँ, हमको उल्टा टांग करके रखा, हम क्या करें। अच्छा हनुमान जी ने सोचा कि महाराज करिया लंका नहीं हुई काहे के लिए। शनिचर देवता ने कहा जब हमें उल्टा लटके तो करिया कहाँ से होगी, दादा हमको पलटो हमको सीधा करो। हनुमान जी ने ना उसको खोल करके ना उल्टा पलटा मतलब सीधा कर दिया। और जब शनि देवता सीधे भये, जैसे शनि देवता सीधे हुए उनकी मतलब माया फैली, जितनी लंका सोने की चमक रही थी सब करिया हो गई, तुरंत काली काली लंका हो गई। इस प्रकार से महाराज उलट पलट लंका सब जारी। यहाँ से गए समुद्र में पहुंचे, समुद्र में पूछ को बुझाए, पसीना उनका गिरा। जब पसीना गिरा तो भैया क्या हुआ कि मछली खा गई, वो गर्भवती हो गई। उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। मकरध्वज को अहिरावण ले गया, पातालपुरी का द्वारपाल बना दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। बोली सच्चे दरबार की। तो मेरी भैया इस प्रकार से क्या हुआ कि अब सीता मैया से मिले, सीता मैया से भेंट करके तो मेरे भैया बोले सच्चे दरबार की जय। तो मेरी भैया इस प्रकार से सीता मैया से भेंट हुई। फिर से हनुमान जी राम के पास गए। राम जी के पास जब पहुंचे हनुमान जी, राम को सारी बातें बताई। और जब राम जी को सारी बातें